वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। शुक्रवार की शाम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीक निफ्टी यहां थी और इस शोल्डर, राइट शोल्डर के अंदर इसने पिछले 5 दिन के अंदर डाउनवर्ड मूव देके इस शोल्डर को कंप्लीट किया। लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हम इसको क्या डिस्कस किया था। राइट शोल्डर का ये डाउन मूव और इस डाउन मूव के बाद ये इसने इस जगह से एक अप मूव दिया। इस डाउन मूव के बाद ये जो अप मूव आ रहा है, ये अगर एबीसी पैटर्न है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये उसके बराबर का यहाँ का डाउनफॉल आना चाहिए। इस पैटर्न का जो ये शोल्डर आपको राइट हेड जो आपको दिख रहा है, इस हेड के अंदर भी एक वेरी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न छुपा हुआ है, जिसको अभी मैं आज पहली बार आपको सामने मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसने दोस्तों, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये एक हेड एंड शोल्डर है। इस वीक इसने कंप्लीट कर लिया है। इस हेड एंड शोल्डर के अंदर हम इस राइट शोल्डर के लेफ्ट टॉप पे थे। शोल्डर, ये राइट शोल्डर है जिसका ये डाउन मूव शुरू हो चुका है। पहला टारगेट 23,000, वही 350, 250 से। और आज इसने इस डाउन मूव को 23,000 एग्जैक्ट 350 का लो लगाया है। लास्ट वीक का जो निफ्टी का एनालिसिस था वो काफी हद तक करेक्ट गया। उसने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के इसको करेक्ट किया। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक ब्रॉड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का राइट शोल्डर है। लेफ्ट शोल्डर ये रहा, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। आइए देखते हैं कि इसको हमने इस पैटर्न को सबसे पहले जब पिक किया था तब ये शोल्डर बनना भी नहीं शुरू हुआ था। जिस जिस चार्ट के ऊपर हम आपको, जिस दिन मैंने निफ्टी के 2000 पॉइंट के मेजर फॉल अहेड की वार्निंग दी थी, तब ये पैटर्न हमने बोला था कि इस पॉइंट तक ये जाएगा और उसको जाने के बाद ये इस फॉल देगा और ये फॉल 2000 पॉइंट का होगा। उस फॉल के अंदर अभी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या होगा, पहले सुनते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको निफ्टी के 2000 पॉइंट के मेजर फॉल की वार्निंग हमने जब आपको दी थी पिछले महीने दिसंबर के अंदर, 23 दिसंबर का उस वाली वीडियो होना चाहिए। इसमें वो हमने क्या चार्ट है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये चार्ट हमने एक महीना पहले हमारे चैनल पे वीकेंड एनालिसिस पे लगाया था, और उस वीकेंड एनालिसिस के अंदर ये एक शोल्डर बना भी नहीं था। इस शोल्डर पे जब न बनने पे हमने ये डिस्कस किया था कि यार ये एक खतरनाक सा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राइट शोल्डर बन के हम इस बॉटम की तरफ जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उस टॉप में हमने क्या कहा था। एक बार फिर आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही रिवर्सल दे सकते। क्यों और कैसे रिवर्सल आ सकता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आगे में देख चुके हैं। एवरेज के करीब आई थी, उसके बाद इलेक्शन डे के अंदर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आई है, और अब की बार
इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज को छुआ है। अगर हम 16,900 का ये लो, जो कि 16/3/2023 को हुआ था, उसको देखें तो हमको ये पता लगता है कि ये 18,800 की जो हाई है, इस हाई को पार करने के बाद में, जिसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाजार ने एक तरफा 26,000 तक की तेजी दिखाई। और कोई भी चीज जो एक तरफा तेजी की होती है और एक तरफा चलती है, और अगर बाय चांस उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आता है, तो मेरा 30 साल से इस बाजार को देखने के कारण ये अनुभव रहा है कि जो रेगुलेटर्स हैं, प्लस जिसको मैं मार्केट मेकर्स कहता हूँ, एक, अब मार्केट मेकर कौन है एग्जैक्टली ये कोई नहीं जानता। ये रेगुलेटर भी हो सकता है, एक्सचेंज इटसेल्फ भी हो सकता है, या बड़े एफआईआई, बीआईआई, इन सब की कार्टेल भी हो सकती है। ये सब क्या करते हैं कि फॉल को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ये जो फॉल आपके सामने निफ्टी के अंदर दिख रहा है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो सकता है आगे भी, एक करंट, इस चार्ट के अंदर जो हमने ये डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट एक महीना पहले, कि बुलिश एंड बेरिश द वीकेंड एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी के इस वीडियो के अंदर किया था। आइए इसके बाद अगले वीडियो के अंदर अपन देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा क्या डिस्कशन होता है। पोस्ट दिवाली वीकेंड एनालिसिस जो कि हमने नेक्स्ट। दोस्तों, ये तो रही अपन ने इसको दिवाली के आसपास से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कारण ये हमें बाजार के अंदर काफी ज्यादा आगे चल के भी मद्दी दिख रही है, जिसके चलते हमने वॉर्न किया है कि 2000 पॉइंट की सेल कॉल निफ्टी के अंदर है। निफ्टी की 2000 पॉइंट की सेल कॉल के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, सर निफ्टी तो 2000 पॉइंट की सेल कॉल आपको लगता है गिरेगी है अभी भी? दोस्तों, मेरा आप लोगों को वार्न करने का मकसद ये है कि अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप या किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, और अगर उसके चार्ट अगर डाउनवर्ड मूव दे रहे हैं, तो कृपया अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि आपको ये स्टॉक 20 30 40% नीचे वापस मिलने की पूरी संभावना रहती है। इंडेक्स के जो टर्निंग की इवेंट्स होती हैं, अगर हम उसके साथ में अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो हमें कितना लॉस हो सकता है, इसका हम एनालिसिस आज करके आपको बताएंगे। 26,200 का ये हाई है। 26,200 के हाई से हम 23,350 का अपन ने लो लगाया है। तो मात्र 10% का करेक्शन आप मान सकते हो कि इसके अंदर, निफ्टी के अंदर टॉप से हुआ है। अगर निफ्टी में टॉप से 10% का करेक्शन हुआ है, तो बाकी शेयर्स में टॉप से कितना करेक्शन हो गया? फॉर एग्जाम्पल, 2,000 रुपये की, 2,097, ऑलमोस्ट 2,100 की अडानी एनर्जी थी, जो आज 1,960 रुपये पे, 940 रुपये में मिल रही है। 50% का करेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर अपन स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, और मिड कैप को देखें, तो ये 19,600 के हाई से 17,500, तो 19,600 से 17,600 पकड़े, 17,600, 18,600, 19,600, ऑलमोस्ट 10% ही है इसके अंदर अभी हाल फिलहाल करेक्शन। और निफ्टी मिड कैप 22,500 से लेके 20,000,
250। ये भी ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन इंडेक्स में दिखा रहा है। निफ्टी नेक्स्ट, नेक्स्ट 50 की पिटाई लगता है ज्यादा हुई है। 77,800 का इसका हाई था, और अभी ये 64,000 पे आ गया। 77,000 से 64,000, 64,000, ऑलमोस्ट 13-14, मतलब 20% का करेक्शन निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हो गया। ये इंडेक्स ये बताता है कि स्टॉक्स के अंदर करेक्शन, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो फेवरेट स्टॉक्स थे उनमें करेक्शन ज्यादा हुआ है बनिस्बत इंडेक्स के अंदर, अपन देखने से अगर एनालाइज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। अगर टाटा मोटर को अपन कैलकुलेट करें तो 1176 से 776 आ गया है ये। 776, 876, ऑलमोस्ट 500 रुपये साफ हो गए। 400 रुपये, अराउंड 400 रुपीज। ये करेक्ट हो गया। 1100 रुपये के स्टॉक्स के अंदर से 400 रुपीज जाने का मतलब 30-35% का करेक्शन। इसी तरीके से अगर हम कोई और स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि कई ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे फिसल चुके हैं। एटीएम 1,060 से 850, 20% से ज़्यादा करेक्शन है। तो ये तो हमारे को ये बात समझ में आ गई है कि बाजार के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स की पिटाई ज़्यादा हुई है बनिस्बत इसके। अब हमारा इस वीकेंड एनालिसिस का सबसे ज्वलंत प्रश्न खड़ा होता है, निफ्टी का मंडे को क्या होगा और अगले वीक क्या होगा। उसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड है जिसके अंदर मैंने डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड करने की मेरी एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल लर्निंग की क्लास अपलोड की हुई है। 1-1.5 घंटे का वीडियो है, कृपया उसको जरूर देखें। उससे आप लोगों को ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। निफ्टी ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा मूव दिया। 350 की इस डबल बॉटम के जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर टच करते ही इसने रिबाउंड दिया यहाँ से, और इस जगह पे आके बंद हो गई। इसने इस प्रीवियस जोन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके आज पूरी कोशिश की कि उसके अंदर आके बंद हो, लेकिन जरा सा आउट के अंदर ये बंद रही। अगर हम इसका प्रीवियस ट्रेंड देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर कट डाउन मूव में है। अब मेरे दोस्तों, आप मेरे को बताएंगे कि मंडे को क्या होगा। इस समय 180 पॉइंट एसजीएक्स माइनस चल रही है। डाउ जोन्स 550 पॉइंट माइनस चल रहा है। अब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। आज मैंने 3:30 बजे एक वार्निंग दी थी कि कृपया अपने शॉर्ट्स कवर कर लें। मंडे को बाजार अगर नीचे भी खुला तो भी रिकवरी देगा, और बाउंस बैक की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है बाजार मंडे को गैप अप भी खुल सकता है, ये अभी के इतने सारे तमाशे होने के बावजूद। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि मंडे के दिन पूर्णिमा है, और एक वुल्फ फुल मून है। पौष मास की पूर्णिमा बहुत ऑस्पिशियस पूर्णिमा है। और जनवरी का फुल मून जिसको वुल्फ मून कहा जाता है, इट इज अ पावरफुल इवेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर।
और इट सिंबलाइज द पीक ऑफ द लूनर एनर्जी एंड कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। सोमवार का दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पौष मास की पूर्णिमा के अंदर 144 साल बाद महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ के अंदर, प्रयागराज के अंदर, गंगा जमुना सरस्वती के संगम के ऊपर धर नदी की धारा के अंदर अमृत की बूंदों का प्रवाह मुझे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर पिछले 6 दिन से छाए हुए मंदी को जरूर दूर करेगा। और बाजार एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल के लिए बाउंड है, और बुल्स वापस अटैक करने की पूरी संभावना रखते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को मकर संक्रांति का पर्व है। जयपुर में मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है, शाम को बहुत ज्यादा आतिशबाजी होती है, देखने लायक नजारा होता है। और ये जो इवेंट है, मकर संक्रांति का मतलब है कि सूरज मकर राशि के अंदर प्रवेश करेगा। सूरज जब मकर राशि के अंदर प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति आएगी, और इसके कारण दो ऑस्पिशियस इवेंट बैक टू बैक आ रही है। तो इसके कारण मेरे को ऐसे संभावना लगती है कि बाजार के अंदर एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आएगा। शॉर्ट टर्म रिवर्सल अगर आएगा तो आपकी आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि सर वो आपकी 2000 पॉइंट की सेल कॉल का क्या हुआ। दोस्तों, 2000 पॉइंट की सेल कॉल बिल्कुल बदस्तूर जारी है, और वो तभी नेगेट होगी जब हम इस ट्रेंड लाइन को, जो इसके इस हेड को पार करके जा रही है और इस समय 24,350 है, इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। मेरा मानना यह है कि बाजार किसी भी हाल में 24,200 के ऊपर इस बाउंस में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बाउंस को यहाँ तक पहुंचने से पहले 850 का बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस आएगा। और ये जो रेजिस्टेंसेस हैं छोटे छोटे से, बाजार के लिए 750, 800, इन्हीं को पार करना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जो मून टाइम साइकिल डे के जो रिवर्सल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म रिवर्सल्स होते हैं, और 1 या 2 दिन से ज़्यादा ये रिवर्सल प्ले नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका प्रश्न लाजमी है कि आप ये क्यों मान रहे हो कि बाजार इससे ऊपर नहीं जाएगा। दोस्तों, ये जो निफ्टी 50 का एक चार्ट मैंने आपको सामने एक लॉन्ग टर्म चार्ट खोला है, जिसके अंदर ये अपर, इस कंसोलिडेटेड जोन की अपर चैनल है। हमने क्या किया है, इस चैनल को ब्रेक डाउन दिया और इसको रीटेस्ट करके इसको हम ब्रेक डाउन दे चुके हैं। अभी करंटली जो इसने इस जोन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन दिए कि ये नीचे की तरफ बढ़ रही है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 23,250 के आसपास यहाँ पे है, और आज इसने 23,350 से सपोर्ट लिया। लेकिन जो इसमें सबसे खराब चीज जो इस चार्ट में दिख रही है वो ये है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ये ब्लू लाइन दिख रही है दोस्तों, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और 200 डे मूविंग एवरेज आज की तारीख में 940 पे है। और हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं, आज की क्लोजिंग है 437 पे। अगर इसको 440 मान लो तो 940 के अंदर 500 पॉइंट दूर है यहाँ से। हम इस जगह से 500 पॉइंट, 200, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। ये जो एक पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये डे मूविंग एवरेज, ये भी 663 है। 23,663 इस ईयर की ओपनिंग है। एनुअल ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। मुझे लगता नहीं बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, इस लेकिन ये जो बाउंस आएगा, ये बाउंस इस पॉइंट तक या 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है।
और इसलिए हमारे अगले जो वीकेंड के जो भी एनालिसिस इस वीक के अंदर जो भी काम करेंगे, तो हम हमारा मानना ये है कि अगले 2 दिन बुलिश रहेंगे और उसके बाद में डाउन ट्रेंड, डाउन मूव रिज्यूम करेगा। ये जो 2 दिन का जो मूव है, ये बुलिश रहने की संभावना क्यों है? क्योंकि अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट को देखते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखेंगे, तो ये लोअर बॉलिंगर की लोअर बैंड की चैनल के ऊपर है और इसके अंदर बॉलिंगर परसेंटेज बी का जो है वो डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। अभी क्लियर कट नहीं है लेकिन फिर भी है। दूसरा इंटरेस्टिंग चार्ट है एचडीएफसी का। एचडीएफसी के चार्ट ने क्या किया? एचडीएफसी के चार्ट ने इस जोन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद में क्लियर कट इसने इसके अंदर क्लोज दिए, लेकिन इसने ये जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आई है। ये भी एक पावरफुल जोन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इसको वन एक बार यहाँ टेस्ट किया है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ, सातवीं बार यहाँ और आठवीं बार। 8 टाइम टेस्टेड जोन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वेरी पावरफुल जोन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके और इस लाइन के बीच में कहीं से एचडीएफसी बैंक का रिवर्सल होना चाहिए। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे जो जो लोएस्ट बॉटम जो जोन है इसका, वो 1590-93 है, जो कि यहाँ से मात्र 50 पॉइंट दूर रह गया है। 1600 1600 से 1650 के बीच में एचडीएफसी बैंक कभी भी आपको एक अच्छा बाउंस देने की कोशिश कर सकता है। टाटा कंसल्टेंसी आज का स्टार परफॉर्मेंस परफॉर्मर रहा। रिजल्ट में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन स्पेशल डिविडेंड और गुड कमेंट्री ने टेक सेक्टर को आग लगा दिया आज। दूसरा, इसके अंदर इस आग जो बढ़ती हुई आग है उसके अंदर इनकी रिजल्ट के अंदर एक्सेप्शनल इनकम गेन के अंदर छुपा हुआ है राज। ये एक्सेप्शनल इनकम गेन क्या है? जो डॉलर के डेप्रिसिएशन के कारण इनको फायदा हुआ, उसके कारण इनका प्रॉफिट बढ़ा। और वो और अपने को आज भी डॉलर काफी डेप्रिशिएट हुआ, और डॉलर के डेप्रिशिएट होके अभी भी अपने को संभावना है कि ये 92 रुपीज तक डेप्रिशिएट हो सकता है। तो इससे टैक्स शेयर्स के अंदर पॉजिटिव रुझान रहेगा। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो भी इनका प्रॉफिट 5% बढ़ जाएगा। इसलिए ये इसके अंदर रूट कॉज है इसके गैप अप होने का। और अभी अभी हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भी इस जोन तक 4500 तक, इसे 4600 तक के जोन तक इसके जाने की जाने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही अपने बाकी जो टेक शेयर्स हैं उनको भी ऊपर उठाएगा। तो हमने एचडीएफसी का एनालिसिस करके देख लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जोन पे ऑफ रिवर्सल के आसपास है। टीसीएस ने क्लियर कट ब्रेकआउट अप साइड में दिया है। आईसीआईसीआई बैंक लोअर बैंड के ऊपर है ऑलरेडी, विद बॉलिंजर बी की डाइवर्जन है। निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डबल बॉटम एरिया के पास में, जिसको अभी मैं अगली अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। ये जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है निफ्टी का, इस निफ्टी ने इस जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आके आज एग्जैक्टली 350 से बाउंस करने की कोशिश की है। और ये डबल बॉटम ट्रेड का आज क्लासिक एग्जांपल है। रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय शेयर बाजार का पितामह है, और इसने अपने एनुअल डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। मोस्ट प्रोबेबली 21 तारीख इसकी रिजल्ट की डेट है। 21 है या 23 है, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। लेकिन चार्ट के ऊपर इसने
ये जो एक इम्पोर्टेंट चैनल थी, इस चैनल का ब्रेकआउट देने के बाद इसको आज रीटेस्ट किया है, और अगर ये अपसाइड के लिए मूव देती है तो ये अकेला, एक ये और इसके साथ में एचडीएफसी, और आजकल तो ओएनजीसी भी रिलायंस को सपोर्ट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली पेट्रोल और क्रूड के दाम जो बढ़ेंगे उसके कारण, और जो रिलायंस की जीआरएम है, अ, वो वो जो इम्प्रूव हो रही है उसके कारण रिजल्ट के अच्छे आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जो इम्पोर्टेंट डबल बॉटम एरिया से निफ्टी नेक्स्ट वीक जो बाउंस कर सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट 250 है निफ्टी का, इसके नीचे अगर क्लोज देती है तो हमें नेक्स्ट डे का वॉच करना चाहिए, और नहीं तो हम यहाँ से मून टाइम साइकिल डे के हिसाब से एक रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। रिवर्सल जो हम प्ले करेंगे उसकी जो पहली मंजिल है वो ये वाली हाई होनी चाहिए, 750, और फिर 850, और फिर लास्ट में 24,200। ये 3 पॉइंट है। यहाँ तक हमें लगता है कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ताकि एक बार फिर रिटेल्स इन्वेस्टरों को वो इस बाजार के अंदर ट्रैप कर सके। इसी के साथ दोस्तों, मैं हमने आज शायद बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखा। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आज काफी धमाकेदार डाउनवर्ड मूव दिया था, और इसका जो मूव है वो काफी निफ्टी को ड्रैग करने के अंदर बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान था, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई के साथ मिलकर। तो हम लोग लोअर बैंड के एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर है, और यहाँ से कहीं से भी ये बाउंस कर सकती, और बाउंस करके ये जो इम्पोर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है जो कि 50,000 है, हम 48,750 में है, और हम 50,000 तक का एक रिवर्सल प्ले एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में भी। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। और इसी के साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने जो भी शेयर या स्टॉक या इंडेक्स हमने आज डिस्कस किया वो केवल एकेडमिक पर्पस के लिए है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अंत में एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को बनाने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।